Hello everyone, welcome back. Thank you so much for joining me. My name is Anjali and today in this video we are going to talk about modal verbs. जी हाँ, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं। मॉडल वर्ब्स को सीखना समझना कभी कभी ट्रिकी हो जाता है, लेकिन क्योंकि ये इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो इन्हें सीखना भी ज़रूरी है। इनके बिना इंग्लिश बोलना नामुमकिन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, मॉडल वर्ब्स को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में आता है। अब क्योंकि हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में आता है, यानी कि वर्ब को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखते हैं कि वर्ब होती क्या है। आपको पता होगा फ्रेंड्स, वर्ब जो है दो तरह की होती है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि होता क्या है। मेन वर्ब की कैटेगरी में किस तरह की वर्ब्स आती हैं, जैसे प्ले, रन, ईट, गो। हेल्पिंग वर्ब दो तरह की होती है, जिसमें एक में हमें टेंस का पता चलता है कि कोई काम कब हो रहा है, पास में हुआ था या अब हो रहा है या फ्यूचर में, और एक बताता है सब्जेक्ट का मूड, कि सब्जेक्ट का मूड क्या है, उसके मन की क्या स्थिति है, उसके मन में क्या भाव चल रहा है। तो थोड़ा सा एग्जांपल देके समझते हैं हम। तो टेंस वाली कैटेगरी में किस तरह की वर्ब्स आती हैं, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव एंड हैड। ये सारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं जो टेंस बताने का काम करती हैं और मूड को बताने का काम करते हैं मॉडल्स। जैसा कि आप देख रहे हैं, मूड यानी कि मॉडल्स भी मूड से ही बना हुआ है, यानी कि ये मन की स्थिति को बताता है। ऑलराइट, तो इसमें किस तरह के वर्ब्स आते हैं वो आप देख सकते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट एंड ऑट टू। ठीक है, तो टेंस बताने का काम क्या करते हैं ये वाले वर्ब्स, एंड मूड बताने के लिए कि सब्जेक्ट का मूड क्या है, उसके लिए हम मॉडल्स वर्ब का यूज करते हैं। अब मैं एक आपको एग्जांपल देती हूं, जैसे आई एम प्लेइंग। आई एम प्लेइंग, एम इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और प्ले इसमें क्या है, मेन वर्ब। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं मॉडल वर्ब्स का, जैसे आई शुड प्ले। मुझे खेलना चाहिए, मुझे खेलना चाहिए। तो शुड क्या है, मॉडल वर्ब से यहाँ पे, इसका मतलब है आई शुड प्ले, मुझे खेलना चाहिए। अब अगर मैं इसको यहाँ से हटा के दूसरी मॉडल वर्ब्स लगा दूं, आई विल प्ले, तो देखिए सिर्फ एक मॉडल वर्ब चेंज करने से पूरे सेंटेंस का मतलब चेंज हो गया है। हमने सिर्फ यहाँ पे एक मॉडल वर्ब्स को चेंज किया है। तो पहले था आई शुड प्ले, मुझे खेलना चाहिए, और अब मैंने इसको चेंज कर दिया है। अब इसका मतलब है आई विल प्ले, मतलब मैं खेलूंगा। तो देखा आपने, सिर्फ एक मॉडल वर्ब्स को चेंज करने से बाकी पूरे सेंटेंस का मतलब चेंज हो चुका है। तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि मॉडल वर्ब्स किन चीज़ों के लिए यूज़ होता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मन की स्थिति बताने के लिए हम मॉडल वर्ब्स का यूज़ करते हैं। हमारे मन में क्या चल रहा है, हम क्या चाहते हैं, वो बताने के लिए हम मॉडल वर्ब्स का यूज़ करते हैं। तो देखिए, एबिलिटी और कैपेबिलिटी मतलब हमारे अंदर क्या योग्यता है, हम क्या काम कर सकते हैं, क्या हमारे अंदर क्षमता है, वो काम बताने के लिए हम मॉडल वर्ब्स का यूज़ करते हैं। दूसरा है ऑफर, जब हम किसी को कुछ ऑफर करते हैं उसके लिए भी हम मॉडल वर्ब्स का यूज करते हैं। परमिशन लेने के लिए, परमिशन देने के लिए भी हम मॉडल वर्ब्स का यूज करते हैं।
पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी, जहां पर किसी काम को करने की संभावना हो, कम संभावना हो या ज्यादा संभावना हो, उन संभावना को बताने के लिए, उनको व्यक्त करने के लिए हम मॉडल वर्ब्स का यूज करते हैं। एडवाइस एंड सजेस्ट करने के लिए, कुछ भी हम जब किसी को एडवाइस करते हैं, कुछ सजेस्ट करते हैं कि आपको ऐसे करना चाहिए, तो उसके लिए भी हम इनका यूज करते हैं। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। विश, जब हम किसी को विश करते हैं उसके लिए भी हम मॉडल वर्ब्स का यूज करते हैं। इमेजिनरी सिचुएशन, इमेजिनरी सिचुएशन मतलब जहाँ पे हम कुछ चीज़ें इमेजिन करते हैं कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, मतलब ये चीज़ें रियल नहीं है लेकिन हम इमेजिन कर रहे हैं, तो इमेजिनेशन को बताने के लिए भी हम मॉडल वर्ब्स का यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब देखते हैं कि मॉडल वर्ब्स को यूज़ करने के रूल्स क्या हैं। जी हाँ, इनके कुछ स्पेशल रूल्स होते हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम इसका करेक्ट यूज़ कर सकें, हम गलती ना करें। तो चलिए देखते हैं वो रूल्स क्या क्या हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट रूल है इसका मॉडल वर्ब्स प्लस मेन वर्ब। मॉडल वर्ब्स कभी भी अकेले नहीं आती है, मॉडल वर्ब्स का अकेले कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। मॉडल वर्ब्स को अगर हम अकेले यूज करें तो इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। ठीक है, तो मॉडल वर्ब्स हमेशा ही मेन वर्ब के साथ आएगी, अकेले नहीं आएगी। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देती हूं, आई शुड, अगर मैं सिर्फ आई शुड लिख दूं तो ये अपने आप में कोई सेंटेंस नहीं बनता है, इसके साथ मुझे कोई ना कोई मेन वर्ब लगानी पड़ेगी। जैसे आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए। ठीक है, तो मेन वर्ब के साथ ही हमेशा ये मॉडल वर्ब्स आती है, अकेले नहीं आती है। दूसरा है मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म। मॉडल वर्ब्स के साथ हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है, जितने भी ये मॉडल वर्ब्स हैं इनके साथ हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म लगती है वर्ब की, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो मॉडल वर्ब्स के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी। जैसे आपने यहां पे भी देखा है आई शुड गो, तो गो क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, आई कैन वर्क, आई कैन वर्क मतलब मैं काम कर सकता हूं, तो यहां पे हमने इसकी फर्स्ट फॉर्म लगाई है, बेस फॉर्म लगाई है। नेक्स्ट है डोंट चेंज देयर फॉर्म्स। जो मॉडल वर्ब्स होते हैं फ्रेंड्स, वो अपना फॉर्म जो है चेंज नहीं करते, वो एज इट इज ही यूज होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे कैन लिख दूं तो हम उस कैन को कैंड नहीं कर सकते हैं, वो एज इट इज वैसे ही यूज होता है। कोई इसमें टेंस ऐसा नहीं है कि इसको हम चेंज कर सकते हैं, कैंड कर सकते हैं या कैनिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें नहीं होती है। जो इसका फॉर्म है, जैसे वुड है तो वुड का वुड ही रहेगा, शैल है तो शैल ही रहेगा, मे है तो मे ही रहेगा, वो फॉर्म्स को चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, तो जो एक्चुअल वर्ड है वो वैसे के वैसा ही यूज होगा। नेक्स्ट है विदाउट टू। मॉडल वर्ब्स के साथ हम टू का यूज नहीं करेंगे। जैसे आई विल टू प्ले, विल के साथ यहाँ पे टू नहीं आएगा, किसी भी मॉडल वर्ब्स के साथ यहाँ पे टू नहीं आएगा। जैसे आई कैन टू गो या आई विल टू स्लीप। ठीक है, तो किसी भी मॉडल वर्ब्स के साथ टू नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है फ्रेंड्स। एक्सेप्शन ये है फ्रेंड्स कि जो यहाँ पे एक मैंने लास्ट में एक मॉडल वर्ब लिखा हुआ है उसके साथ टू आएगा, ये और टू साथ में ही यूज होता है, तो ये आपने याद रखना है। बाकी किसी भी मॉडल वर्ब्स में टू नहीं लगेगा, लेकिन सिर्फ और के साथ टू लगेगा, और टू इसको साथ में ही लिखा जाता है। नेक्स्ट है नेगेटिव। नेगेटिव बनाने के लिए हमेशा ही नॉट लगता है। जैसे आई मस्ट नॉट गो, आई मस्ट नॉट गो, मुझे नहीं जाना चाहिए। यू शुड नॉट प्ले। ठीक है, तो हमने क्या किया, मस्ट के साथ हमने नॉट लगाया है, शुड के साथ भी नॉट लगाया है। हम इसमें ये नहीं कर सकते कि आई मस्ट डू नॉट या डोंट, ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते कि आई मस्ट डू नॉट या आई विल डू नॉट,
ये इसके साथ सिंपली क्या होगा, हमने नॉट अलग से लगा देना है, जैसे कैन नॉट, कुड नॉट, मे नॉट, माइट नॉट, विल नॉट, इस तरीके से हम इनके साथ नॉट को अलग से लगाते हैं। इसमें भी फ्रेंड्स एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन फ्रेंड्स ये है कि बाकी सब में अलग से नॉट लगेगा। जैसे कुड है तो कुड के साथ नहीं लगेगा, अलग से नॉट लगेगा, ठीक है। कुड नॉट, कुड अलग है, नॉट अलग है, ठीक है। मे अलग होगा, नॉट अलग होगा। लेकिन एक चीज में ऐसा नहीं है, और वो है कैन के साथ। कैन के साथ आप अलग से नॉट नहीं लगाएंगे, कैन के साथ हम यहीं पर नॉट लगाएंगे। कैन नॉट को एक ही वर्ड में लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि कैन के साथ ही हम नॉट लिखेंगे, और बाकी सबके साथ हम अलग से नॉट लिखेंगे, ठीक है। अगर आपने उसको नेगेटिव बनाना है, जैसे आई कैन नॉट वर्क, ठीक है। लेकिन अगर कुड के साथ हमने नॉट लगाना है तो आएगा आई कुड नॉट। बोलने में तो सेम होगा, आई कैन नॉट, आई कुड नॉट, लेकिन रिटर्न में आपको कैन के साथ ही नॉट लगाना पड़ेगा, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन सिमिलर टू अदर ऑक्सिलरी वर्ब्स। अगर आपने मेरी पहले वाली ऑक्सिलरी वर्ब्स वाली वीडियो देखी है तो उसमें आप समझ जाएंगे कि क्वेश्चंस को कैसे पूछा जाता है। तो क्या होता है उसमें, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखती हूं, आई डिड प्ले, मैंने खेला था, मतलब मैंने इसमें जोर देके बोला जा रहा है कि मैंने खेला था। अब अगर मुझे इसमें क्वेश्चन बनाना है तो मैं क्या करूंगी, जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसको मैं पहले लगा दूंगी। डिड आई प्ले, क्या मैंने खेला था, ठीक है। जैसे आई वॉज प्लेइंग, ठीक है। तो हमने क्या किया था क्वेश्चन बनाने के लिए, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब थी उसको हमने क्वेश्चन बनाने के लिए पहले लिख दिया था। जैसे वॉज आई प्लेइंग, कि क्या मैं खेल रहा था। इसी तरीके से मॉडल वर्ब्स के साथ भी होता है। अगर मैं यहाँ पे बोलती हूँ आई कैन प्ले, आई कैन प्ले, तो अगर मुझे इसका क्वेश्चन बनाना है तो कैन को मैं आगे लेके जाऊंगी, जो मॉडल वर्ब्स है उसको मैं आगे लेके जाऊंगी, और मैं बोलूंगी कैन आई प्ले, आई शुड स्लीप, शुड आई स्लीप, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन बनाना हो इसमें यही वाला रूल फॉलो होता है जो कि अदर ऑक्सिलरी वर्ब्स में होता है। हम जो है मॉडल वर्ब्स को सेंटेंस के आगे में ले आएंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि किस मूड को बताने के लिए हम कौन कौन से मॉडल वर्ब्स का यूज करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एबिलिटी की, ठीक है। एबिलिटी और कैपेबिलिटी, मतलब हमारी योग्यता क्या है, हम क्या काम कर सकते हैं। तो योग्यता हमने यहाँ पे बतानी है। तो योग्यता को बताने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे कैन एंड कुड का, ठीक है। कैन एंड कुड का। यहां पर फ्रेंड्स आपको यह ध्यान रखना है, कैन का यूज होता है प्रेजेंट के लिए और कुड का यूज होता है पास्ट की एबिलिटी को बताने के लिए, पास्ट की एबिलिटी को बताने के लिए। ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो जैसे देखते हैं, आई कैन स्पीक इंग्लिश। ये क्या है, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, मतलब मेरे अंदर वो एबिलिटी है, राइट। आई कैन स्पीक इंग्लिश। एंड कुड का यूज कैसे करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि पास्ट की एबिलिटी को बताने के लिए हम कुड का यूज करते हैं। तो कैसे करेंगे हम, आई कुड प्ले गिटार व्हेन आई वॉज यंगर, मतलब जब मैं जवान था तब मैं गिटार प्ले कर सकता था, कुड, ठीक है। आई कुड प्ले गिटार व्हेन आई वॉज यंगर, ठीक है। ऐसे ही आई कुड रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकता था व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, व्हेन आई वॉज अ
चाइल्ड, जब मैं बच्चा था तब मैं तेज दौड़ सकता था। ठीक है, तो कैन का यूज हम करेंगे प्रेजेंट की एबिलिटी को बताने के लिए, एंड कुड का यूज हम करेंगे पास्ट की एबिलिटी को बताने के लिए कि मैं पुराने टाइम में यानी कि अपने पास्ट में क्या काम कर सकता था। ठीक है, तो फ्रेंड्स परमिशन को लेने और परमिशन को देने के लिए भी मॉडल वर्ब्स का यूज किया जाता है, यानी कि अनुमति लेने या देने के लिए। इसके लिए आप इन मॉडल वर्ब्स का यूज कर सकते हैं। जी हाँ, अच्छी बात यह है कि आपके पास सिर्फ एक ही वर्ब नहीं है यूज करने के लिए। अगर आपको एक का यूज करना नहीं आता या अगर आपको एक याद नहीं आता है तो आप दूसरे मॉडल वर्ब्स का यूज आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, कैन, कुड, मे एंड माइट, इनका यूज हम अनुमति लेने या देने के लिए कर सकते हैं। कैन आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूँ? कुड आई यूज योर पेन, मे आई यूज योर पेन, माइट आई यूज योर पेन। अब जैसे आपने देखा है मैंने सिर्फ यहाँ पे मॉडल वर्ब्स को चेंज किया। ठीक है, कैन, कुड, मे एंड माइट। अब इन सभी का यूज यहाँ पे अनुमति लेने के लिए किया जा रहा है, परमिशन लेने के लिए किया जा रहा है। अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या है। कैन आई यूज योर पेन, कैन आई यूज योर पेन क्या होता है? इनफॉर्मल यूज के लिए। इनफॉर्मल वे में इसका यूज किया जाता है जैसे आप अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली में किसी से बात कर रहे हैं जिनके साथ आपको फॉर्मल होने की जरूरत नहीं होती है, बेसिकली वहीं पे आप इसका यूज कर सकते हैं। कैन आई यूज योर पेन। अब कुड आई यूज योर पेन का मतलब है, कुड क्या होता है? मोर पोलाइट होता है। पोलाइट वे में आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुड आई यूज योर पेन। ठीक है, कुड आई यूज योर पेन मतलब आप यहाँ पे काफी पोलाइट होके बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप पोलाइट नहीं है, यहाँ पे आप सिंपली बोल रहे हैं कैन आई यूज योर पेन। लेकिन जब आप कुड बोलते हैं तो कुड आप काफी विनम्र होके बोलते हैं, कुड आई यूज योर पेन प्लीज। ठीक है, तो कुड का आपने याद रखना है, ये काफी पोलाइट होता है, पोलाइट विनम्र होता है, बेसिकली विनम्र होता है ये। ठीक है, तो कुड आई यूज योर पेन विनम्रता के साथ आप किसी से पूछ रहे हैं। मे आई यूज योर पेन, अब मतलब इसका भी यही है, लेकिन मे आई आप यहाँ पे काफ़ी रिस्पेक्ट होके बोल रहे हैं और यहाँ पे आप फॉर्मल होके भी बोल रहे हैं। ठीक है, मे आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूँ? काफ़ी रिस्पेक्ट से, एक अच्छे तरीके से आप यहाँ पे बोल रहे हैं। और माइट आई यूज योर पेन, माइट का यूज फ्रेंड्स तब होता है जब आप अनुमति तो ले रहे हैं लेकिन आपके मन में हिचकिचाहट है कि ये मुझे अनुमति देंगे या नहीं देंगे, मुझे परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो माइट आई यूज योर पेन मतलब मेरे मन में हिचकिचाहट सी है कि पता नहीं मुझे परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। यहाँ पे आप डाउटफुल रहते हैं कि पता नहीं परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, तो देख लीजिए आप कैन, कुड, मे एंड माइट का किस तरीके से यूज होता है। अगर आपने इनफॉर्मल अपनी यारी दोस्ती में बोलना है तो कैन का यूज कर लीजिए, अच्छे होके विनम्रता के साथ पोलाइट होके बोलना है तो कुड का यूज कर लीजिए, कुड आई यूज योर पेन, कुड आई यूज योर मोबाइल। ठीक है, मे का यूज हम करेंगे फॉर्मल वेज में और काफी रिस्पेक्ट के साथ हम उसमें बात कर रहे हैं। मे का यूज हम रिस्पेक्ट के साथ करते हैं। माइट का यूज हम तब करते हैं जब किसी चीज की संभावना कम होती है, मतलब यहाँ पे हमें लग रहा है कि पॉसिबिलिटी इसकी है, अनुमति मिलने की पॉसिबिलिटी है या नहीं है, तो हमारे मन में काफ़ी हिचकिचाहट है। इसका यूज़ वैसे कम ही होता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अब बारी आती है ऑफ़र की। जब हमें कुछ ऑफ़र किसी को करना होता है तो हम कौन कौन से मॉडल वर्ब्स का यूज़ करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम यूज़ करेंगे कैन, कुड, विल एंड वुड। ठीक है, इन चारों का आप यूज कर सकते हैं किसी को ऑफर करने के लिए। एक आपको याद नहीं आता है, एक आपको ध्यान में नहीं आता है, तो दूसरे वाले का इजीली यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैन का यूज कैसे करेंगे ये आपने बहुत बार सुना होगा, कैन आई हेल्प यू, है ना, सुना होगा ना आपने, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। कुड, कुड का भी यूज आप काफी पोलाइट वे में बोल सकते हैं, कुड आई हेल्प यू। ऑलराइट, कुड आई हेल्प यू। विल का यूज कैसे करेंगे, विल यू बी माई फ्रेंड, क्या आप मेरा फ्रेंड बनोगे, तो आप यहाँ पे फ्रेंडशिप ऑफर कर रहे हो उसको। ठीक है, विल यू बी माई फ्रेंड, क्या तुम मेरे फ्रेंड बनोगे, तो यहाँ पे हम क्या ऑफर कर रहे हैं, अपनी फ्रेंडशिप ऑफर कर रहे हैं, यहाँ पे हम हेल्प ऑफर कर रहे हैं। अब बारी आती है वुड की, तो वुड हम कैसे यूज करेंगे, Would you like a cup of tea?
वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, ये भी आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है। वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे, तो आप यहाँ पर क्या ऑफर करें, चाय ऑफर करें, टी ऑफर करें, ठीक है। हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू, अगेन कैन जैसे मैंने आपको बताई इनफॉर्मल है, ये हम जनरली बात करते हैं अपने फ्रेंड्स में, अपनी यारी दोस्ती में, किसी से भी, ठीक है। तो कैन आई हेल्प यू, कैन इज लेस पोलाइट एंड वुड इज मोर पोलाइट, ठीक है। तो आप किसी का भी यूज कर सकते हैं, बेसिकली कुड एंड वुड में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। वुड, कुड एंड वुड थोड़ा सा इसमें पोलाइट है, एंड कैन एंड विल ये लेस पोलाइट है, ठीक है, ये पोलाइट ज़्यादा नहीं होते हैं। तो आपने ये देखना है कि कैन एंड विल का आप इनफॉर्मल में यूज़ करते हैं और कुड एंड वुड का आप काफ़ी विनम्रता होके बोलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी को बताने के लिए। इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, संभावना बता रहे हैं, किसी चीज़ की कितनी संभावना है, ठीक है। तो इसके लिए हम 3 वर्ब्स का यूज करेंगे, मे, माइट एंड कुड। जैसे ही मे कम टुडे, मे का मतलब हो सकता है, ठीक है। ही मे कम टुडे, वो आज आ सकता है, संभावना है कि वो आज आ जाए, ठीक है। तो ही मे कम टुडे, वो आज आ सकता है। नेक्स्ट है माइट, इट माइट रेन टुडे, ठीक है। इट माइट रेन टुडे मतलब आज बारिश हो सकती है, लेकिन मे का यूज हम करते हैं जब संभावना थोड़ा ज़्यादा होती है, एंड माइट का यूज हम तब करते हैं जब संभावना कम होती है, बहुत ही कम संभावना होती है। मतलब इट माइट रेन टुडे मतलब बारिश हो सकती है, शायद हो जाए, ठीक है। तो चांसेस बहुत कम होते हैं माइट में, ठीक है। मे में काफ़ी ज़्यादा चांस होता है और माइट में काफ़ी कम चांस होता है। एंड कुड, कुड का भी यूज़ हम पॉसिबिलिटी को बताने के लिए कर सकते हैं, जैसे दे कुड गो टू द मार्केट, ठीक है। दे कुड गो टू द मार्केट, वो मार्केट जा सकते हैं, मतलब इसका कुड का पास्ट से कोई रिलेशन नहीं है फ्रेंड्स, आपने यहाँ पे ये ध्यान रखना है, इसका यहाँ पे पास्ट से कोई भी लेना देना नहीं है। यूज हम यहाँ पे किस चीज के लिए कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी को बताने के लिए, संभावना व्यक्त करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे पास्ट का कोई भी रिलेशन नहीं है। दे कुड गो टू द मार्केट, वो मार्केट जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी मार्केट जाने की है, ओके। तो आपने ये याद रखना है, मे का यूज हम तब करते हैं जब चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ही मे कम टुडे, वो आज आ सकता है। इट माइट रेन टुडे, जब संभावना बहुत ही कम होती है, इट माइट रेन टुडे, बारिश हो सकती है। दे कुड गो टू द मार्केट, वो मार्केट जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। ऑलराइट, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं एडवाइस करने के लिए, किसी को सजेस्ट करने के लिए हम किन वर्ब्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम यूज़ करते हैं शुड, शैल, मस्ट एंड और टू। देखा फ्रेंड्स, आपने यहाँ पे इन सब के साथ टू नहीं आया है, लेकिन इसके साथ टू आया है। ये ऐसे ही यूज़ किया जाता है और टू, तो इसका भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। यू शुड गो टू द डॉक्टर, यू शुड गो टू द डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, शुड। यू शुड गो टू द डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब यहाँ पे हम क्या करें, किसी को सलाह दे रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, यहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे उसकी मर्जी है, हमने सजेस्ट कर दिया कि तुम्हें ये काम करना चाहिए, अब ये उसकी मर्जी है कि वो डॉक्टर के पास जाए या ना जाए, ठीक है। शैल, शैल का भी यूज हम एडवाइस करने के लिए करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। अब जैसे मैं बोलती हूँ, वी शैल स्टे हियर, ठीक है। वी शैल स्टे हियर, हमें यहाँ रुकना चाहिए। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, खुद को या सबको सलाह दे रहे हैं कि हमें यहीं रुकना चाहिए। वी शैल स्टे हियर, हमें यहाँ रुकना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, मस्ट, ठीक है। यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स,
यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। तो क्या है, मस्ट है। यहाँ पे एक तरह से हम जोर दे के बोल रहे हैं, यहाँ पे एक कंपल्सन दिखाया हुआ है कि यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या था, हम जनरल एडवाइस कर रहे थे किसी को कि यू शुड गो टू द डॉक्टर, कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम ज़्यादा फोर्स नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट एक सलाह दे रहे हैं, किसी को सजेस्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम काफ़ी जोर दे के बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम काफ़ी कंपल्सन करके बोल रहे हैं, यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है ऑट टू। ऑट टू का किस लिए करते हैं फ्रेंड्स, मोरल ड्यूटीज़ के लिए इसका यूज़ करते हैं, मोरल ड्यूटीज़ के लिए, कर्तव्य के लिए, एक फ़र्ज़ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं, यू ऑट टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली, टेक केयर ऑफ योर फैमिली। ठीक है, यहाँ पे था यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर फैमिली, यहाँ पे एक कंपल्सन देके बोल रहे हैं, और यहाँ पे यू ऑट टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली, तुम्हें अपनी फैमिली का ध्यान रखना चाहिए, फैमिली का ख्याल रखना चाहिए। ऑट टू किसके लिए यूज़ हुआ है, यहाँ पे एक कर्तव्य बताने के लिए, एक फ़र्ज़ बताने के लिए कि ये तुम्हारी ड्यूटी है, ये तुम्हारा फ़र्ज़ है, तुम्हें ये करना चाहिए। ठीक है, तो याद रखना आपने, शुड में हम एक जनरल एडवाइस कर रहे हैं, शैल में भी हम जनरल एडवाइस कर रहे हैं। मस्ट का यूज़ हम कंपल्सन में करते हैं कि कंपल्सन है, ये कंपल्सरी है, तुम्हें ये करना ही चाहिए। यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। एंड ऑट टू का क्या है, मोरल ड्यूटी, एक कर्तव्य, एक फ़र्ज़ को बताने के लिए। यू ऑट टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली, तुम्हें अपनी फैमिली का ध्यान रखना चाहिए। ऑलराइट, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि रिक्वेस्ट करने के लिए हम कौन कौन सी वर्ब्स का यूज़ करते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, ये सारे मॉडल वर्ब्स का यूज़ हम रिक्वेस्ट करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बारी आती है कैन की, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इनफॉर्मल में। कैन आई टेक दिस, कैन आई टेक दिस, क्या मैं ये ले सकता हूँ। यहाँ पे आप बड़े इनफॉर्मल वे में रिक्वेस्ट करें किसी से। ठीक है, कैन आई टेक दिस मतलब क्या मैं ये ले सकता हूँ, ये काफ़ी इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल मतलब यहाँ पे कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। ठीक है, कुड, कुड का यूज़ किसके लिए करते हैं, हम काफ़ी पोलाइट वे में करते हैं। कुड क्या है, पोलाइट है, ये आपने याद रखना है, पोलाइट है। कुड यू प्लीज़ हेल्प मी, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी, कि क्या प्लीज़, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कैन यू प्लीज़ हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। लेकिन अगेन वही चीज़ है, कैन का यूज़ काफ़ी इनफॉर्मल में करते हैं एंड कुड का यूज़ काफ़ी फॉर्मल में और काफ़ी विनम्रता के साथ बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट है मे। मे का यूज़ भी हम काफ़ी रिस्पेक्ट वे में करते हैं, जैसे मे आई यूज़ योर, मे आई यूज़ योर फ़ोन, मे आई यूज़ योर फ़ोन, क्या मैं तुम्हारा फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो मे का यूज़ भी काफ़ी रिस्पेक्ट के साथ हम बोल रहे हैं और इसका भी फॉर्मल में यूज़ होता है। ऑलराइट, मे आई यूज़ योर फ़ोन, क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ। माइट, माइट आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। माइट आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। यहाँ पर भी क्या है, हिचकिचाहट हो रही है उसको, रिक्वेस्ट तो वो कर रहा है लेकिन उसको हिचकिचाहट हो रही है रिक्वेस्ट को करने में। माइट आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, हिचकिचाते हुए यहाँ पे बात की जा रही है। नेक्स्ट है विल। ऑलराइट, विल, विल यू हेल्प मी, विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे। ये आपको लग रहा होगा यहाँ पे ये पोलाइट वे में नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे ये इनफॉर्मल लग रहा है। ठीक है, ये इनफॉर्मल लग रहा है। विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे। नेक्स्ट है वुड। वुड यू प्लीज हेल्प मी, वुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या प्लीज आप मेरी मदद करेंगे। वुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे। तो कैन, कुड, मे, माइट, विल एंड वुड का यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, कैन और विल यहाँ पे इनफॉर्मल है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा रूड हो जाता है जब इस तरीके से बोलते हैं तो। ठीक है, कैन आई टेक दिस इनफॉर्मल है। विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे, तो ये पोलाइट वे में बात यहाँ पे नहीं की गई है। कुड
एंड वुड को ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि ये काफ़ी पोलाइट होते हैं, ठीक है। वुड, कुड। एंड मे का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमें रिस्पेक्ट के साथ बोलना होता है। मे आई यूज़ योर फ़ोन, क्या मैं ये फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। एंड माइट का यूज़ हम करते हैं हिचकिचाहट जब हमें होती है रिक्वेस्ट करते हुए कि माइट आई सिट हियर, माइट आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, जब हमारे अंदर हिचकिचाहट होती है तब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं विश एंड इमेजिनरी यानी कि अनरियल चीज़ों में हम किन किन मॉडल वर्ब्स का यूज़ कर सकते हैं। तो विश, यहाँ पे हम विश करते हैं, किसी को दुआएं देते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, मे का। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। आप काफ़ी बार विशेस देते होंगे अपने फ्रेंड्स को, किसी को भी काफ़ी बार आप विशेस देते होंगे कि मे यू लिव लॉन्ग। जैसे किसी का बर्थडे आता है तो आप वहाँ पे बोलते हैं मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है। और मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू कि आपके भगवान आपको, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, कि मतलब भगवान आपको खुश रखे, ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बनाए रखे, ठीक है। तो मे का यूज हम करते हैं विशेस करने के लिए, यानी कि किसी को दुआएं देने के लिए। मे यू लिव लॉन्ग मतलब तुम्हारी उम्र जो है लंबी हो। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान का आशीर्वाद, भगवान की कृपा आप पे बनी रहे। इस तरीके की जब हम दुआएं देते हैं तो हम यहाँ पे मे का यूज करते हैं। नेक्स्ट है इमेजिनरी, अनरियल। इमेजिनरी का मतलब जो चीज़ें हम इमेजिन करते हैं वो अनरियल होती हैं, वो रियल नहीं है लेकिन हम इमेजिन कर रहे हैं। काफ़ी बार हम इस तरीके के सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं, जैसे अगर मैं ये होता तो ऐसे होता, या अगर ऐसे होता तो ऐसे होता। क्योंकि ये चीज़ें हैं नहीं, ये सिर्फ इमेजिनेशन की जा रही है, इमेजिन की जा रही हैं। इसके लिए हम यूज़ करेंगे वुड का, ठीक है। अगर हमको कुछ इस तरीके के सेंटेंसेस बोलने हैं तो हम यहाँ पे वुड का यूज़ करेंगे। जैसे इफ़ आई वर रिच, इफ़ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता, आई वुड हेल्प यू, आई वुड हेल्प यू। अगर मैं अमीर होता तो मैं तुम्हारी मदद करता, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया गया, इफ़ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता, मतलब यहाँ पे रियलिटी क्या है कि मैं अमीर नहीं हूँ, मैं रिच नहीं हूँ, मैं सिर्फ इमेजिन कर रही हूँ कि अगर मैं ऐसा होता, अगर मैं रिच होता, आई वुड हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करता, ठीक है। तो सिचुएशन क्या है यहाँ पे, अनरियल है, ये रियलिटी नहीं है, ये रियलिटी नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, इफ़ आई वर यू, इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम होता या अगर मैं तुम होती, ठीक है। इफ़ आई वर यू, आई वुड ज्वाइन, इफ़ आई वर यू आई वुड ज्वाइन दैट कंपनी, अगर मैं तुम होता तो मैं वो कंपनी को ज्वाइन करता, ठीक है। अब ये इमेजिनेशन की गई है, इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम होती, क्योंकि ये रियल नहीं है, मैं तुम नहीं हूँ, मैं हूँ, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये अनरियल सिचुएशन है, अनरियल चीज़ें हैं, अनरियल बातें की गई हैं। अगर मैं तुम होता, मैं तुम तो हो नहीं सकता, ठीक है, मैं तुम नहीं हो सकता। लेकिन इफ़ आई वर यू यहाँ पे बोला गया, अगर मैं वो होता तो मैं वो कंपनी ज्वाइन करता, ठीक है। लेकिन ये अनरियल है, ऐसा है नहीं। ऑलराइट, तो देखा आपने, विश का यूज, विश करने के लिए हम यूज करेंगे मे का, एंड इमेजिनरी सिचुएशंस के लिए हम यूज करेंगे वुड का। ऑलराइट फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस इसकी करनी पड़ेगी, भी मुश्किल नहीं, बहुत ही आसान है, आपको थोड़ा सा इनके रूल्स का ध्यान रखना पड़ेगा। ऑलराइट फ्रेंड्स, अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में जाके पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय।